पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसने पूरी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चुनावी मतदाता सूची के विशेष अभियान यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे जानकर चुनाव आयोग भी हैरान है और राजनीतिक पार्टियां भी। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष अभियान के दौरान चुनाव आयोग को बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ से रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में 2208 मतदान बूथ को फ्लैग बूथ घोषित किया गया है। अब इस शब्द का मतलब समझिए। इन बूथों पर चुनाव आयोग को एक भी ऐसा मतदाता नहीं मिला जो मृत हो, डुप्लीकेट हो, स्थायी रूप से दूसरे इलाके से हो, जिसका पता ना मिल रहा हो। जी हाँ, एक भी नहीं। और यही बात चुनाव आयोग को शक में डालती है, क्योंकि 100% सही और 0% गड़बड़ी वाले बूथ भारत में लगभग असंभव हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने माना कि ये सामान्य नहीं है और तुरंत इन बूथों का डेटा फिर से जांचने के आदेश दे दिए। सवाल ये कि किन जिलों में सबसे ज्यादा संदिग्ध बूथ हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ 24 परगना में 760 फ्लैग बूथ हैं, पुरुलिया में 228 बूथ, मुर्शिदाबाद में 226 बूथ, हावड़ा में 94 बूथ और कोलकाता में सिर्फ 1 बूथ। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि समस्या क्षेत्रीय है और कुछ जिलों में बेहद गंभीर दिख रही है। पश्चिम बंगाल में कुल 78,000 से ज्यादा बूथ हैं, लेकिन 2208 का जीरो एरर आना अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि कुछ तो गलत है। ये भी जान लेते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया का स्टेटस क्या है। चुनाव आयोग के अनुसार 7.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म लोगों को बांटे जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 99.90% है। 96.37% फॉर्म डिजिटल रूप से अपलोड भी हो चुके हैं, यानी अभियान बेहद तेज रफ्तार से चल रहा है। लेकिन इसी बीच 2208 फ्लैग बूथ सामने आना प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। लेकिन क्यों बढ़ाई गई डेडलाइंस, पहले ये भी जान लेते हैं। फॉर्म बांटने की आखिरी तारीख थी 4 दिसंबर, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की डेट थी 9 दिसंबर, फाइनल वोटर लिस्ट की डेट थी 7 फरवरी 2026। लेकिन विपक्ष और बीएलओ की शिकायत पर अब टाइमलाइन बढ़ा दी गई है। फॉर्म वितरण की नई तारीख 11 दिसंबर, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन की तारीख 16 दिसंबर, फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026। क्योंकि विपक्ष का आरोप था कि पहले टाइमलाइन बहुत कठोर थी, बीएलओ पर भारी दबाव बन रहा था और जनता को भी दिक्कतें हो रही थी। जैसे ही 2208 फ्लैग्ड बूथ सामने आए, राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। बीजेपी का आरोप है कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावित अधिकारी बीएलओ पर दबाव डालकर उनके ओटीपी लेकर फर्जी वोटरों जैसे मृत लोग, विस्थापित लोग, अवैध बांग्लादेशी नागरिक को सूची में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीएम और कांग्रेस ने भी इलेक्शन कमीशन के विशेष पर्यवेक्षक से मुलाकात की और कहा कि एसआईआर में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। अब सबसे अहम सवाल कि आगे क्या होने वाला है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि 2208 फ्लैग्ड बूथों को जांचा जाएगा। यदि कहीं भी फर्जी एंट्री, हेरफेर या मनगढ़ंत रिपोर्ट मिली तो मतदाता सूची संशोधित होगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई संभव है। ये केस अब पूरे देश के लिए बेंचमार्क बन गया है। इलेक्शन कमीशन ये भी जांचेगा कि अन्य राज्यों में भी ऐसी 100% क्लीन रिपोर्ट तो नहीं आ रही, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया के लिए खतरा है। पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार मामला सीधा चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा है। अगर इन 2208 बूथों पर सच में किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो ये सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश की मतदाता सूची प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकता है।